सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने फिर से मुझे आपके बीच में आने के लिए मदद सहायता की। आज का सुसमाचार का प्रचार जैसे वीडियो के माध्यम परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे रहा है, खुदा का वचन आपके साथ बांटने के लिए, देने के लिए मैं पवित्र आत्मा का, पिताजी का, यीशु मसीह जी का धन्यवाद करती हूँ। ये सारी महिमा उनकी है और उन्होंने मुझे अनुग्रह दिया, बल दी, सामर्थ दी, शक्ति दी। ये मेरी योग्यता नहीं है कोई, ना तो मैं समझ से, ना मैं बुद्धि से, ना अपनी आत्मा के द्वारा काम कर रही हूँ, बल्कि खुदा की दी हुई सामर्थ, उसका दिया हुआ अनुग्रह, उसका दिया फजल जो मुझे हर दिन आपके साथ वचनों को शेयर करने के लिए मेरी सहायता करता है। आज भी मैं धन्यवाद करती हूँ। आज मैं प्रार्थना में जाती हूँ। वचन सुनाने से पहले मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ जो भी इस कलाम को, वचन को सुने और ये वचन उनके जीवनों के अंदर बहुत ऐसे आशीष और बरकत पाए। मैं अपने लिए प्रेयर करती हूँ और आपके लिए भी खुदा धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते खुदा यीशु राजा। आज का सुसमाचार का प्रचार जो आपने दिया खुदा बाप जी, बोलने के लिए खुदा तेरा धन्यवाद करती। पवित्र आत्मा जी, आप मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे खुदा पिता परमेश्वर समझ वंदन आई बुद्धि दीजिए। मैं ना बल से ना शक्ति से, आपकी आत्मा के द्वारा आपकी समझ, आपकी ज्ञान, आपकी बुद्धि को मांग लेती, आपकी समझ को मांग लेती। पिता परमेश्वर, आपकी दी हुई समझ ही मेरे लिए खुदा बाप जी, तेरे वचनों को गाइड करने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए मेरी मदद करे। आप बेस्ट टीचर हैं पवित्र आत्मा, आप बेस्ट टीचर हैं खुदा पिता परमेश्वर। मैं नहीं जानती मेरे शब्द खुदा पिता कितने हैं, थोड़े हैं, ज़्यादा हैं, जितना भी आप मेरी अगुवाई करें, मेरी सहायता करे। पवित्र आत्मा मुझे बोलने के लिए मदद करे और सुनने वालों के लिए, वीडियो देखने वालों के ऊपर ये वचन उनके जीवनों के अंदर, उनके मनों के अंदर, विचारों के अंदर तेरी पवित्र आत्मा काम करे। ये जिंदगियाँ खुदा पिता जो तेरे कलाम को सुने, उनके जीवन के अंदर तेरी पवित्र आत्मा के बड़े कार्य होने पाए। खुदा धन्यवाद करती खुदा पिता। मेरे शब्द, मेरे होंठों को, मेरी जुबान को तेरे हाथों में देती खुदा, तेरे निरंतर में देती खुदा पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। वचन हम सीख रहे थे, पवित्र आत्मा के बारे हम सीख रहे थे। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा बाप जी मुझे जब भी कोई टॉपिक देते हैं, पवित्र आत्मा जी जब भी कोई मुझे मेरे ऊपर प्रकाशन, कोई भेद खोलते हैं, तो खुदा की आत्मा यही चाहती है कि सुनने वाले उन वचनों के द्वारा उसके जो पूरा लुफ्त लें, उसकी पूरा आनंद लें और पूरा वो तृप्त हो और पूरे जो खुदा के कलाम की बातें जो हैं, वचन जो हैं, प्रकाशन है जो उन तक पहुंचने पाए। मैं और फिर से पवित्र आत्मा के बारे में आपको वचन लेकर आई हूँ, आप सुनिए और आशीषित होइए। हम देखेंगे आज, कल भी हमने करंथियों के बारे में देखा था, आज भी हम करंथियों में देखेंगे। तो आज देखेंगे हम पहला करंथियों 2 बाब, उसकी हम देखेंगे हम 9 आयत से लेके हम देखेंगे 14 आयत तक कि परमेश्वर क्या करता है। परमेश्वर की गूढ़ बातों को प्रकट करता है, उनका उपयोग करता है और उन्हें समझाता भी है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, टॉपिक यही है कि पवित्र आत्मा क्या काम करता है। जब आता है तो उसके काम क्या हैं, वो क्या काम करता है हमारे जीवनों के अंदर, वो क्या क्या काम करता है। पवित्र आत्मा की सेवकाई बहुत बड़ी है। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई की, 3.5 साल तक वो सेवा करके गए। तो फिर वो पवित्र आत्मा जब दिया उन्होंने, तो पवित्र आत्मा ने ही यीशु मसीह को सेवकाई करने के लिए बल दिया, सामर्थ्य दी। वो उनके अंदर जो पवित्र आत्मा थी उसी के मुताबिक शत्रुओं के बीच में रहे, फकी फरीसियों के बीच में रहे और खुदा का सुसमाचार प्रचार करते रहे। फिर वो अपने जाने के बाद उन्होंने शगीदों के ऊपर अपनी पवित्र आत्मा को भेजा, है ना। 35 के दिन जैसे सुना था हमने, 2 में है ना, एक जब बैठे थे खुदा पिता, पवित्र आत्मा उनके ऊपर। पवित्र आत्मा के कामों के बारे में देखते हैं कि वो जब पवित्र आत्मा आती है तो फिर क्या काम करती है हमारे जीवन के अंदर। हम देखते हैं पहला करंथियों उसके 2 की 9 से लेके हम 14 तक मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। हालेलुया। परंतु जैसे लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वह ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं।
परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की आत्मा भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जान सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। 16 में लिखा है, हम में क्या है? परमेश्वर का मन है। जैसे मैं आपको कल बता रही थी, आप वचन पढ़ा के भी आपको ये बातें बताती। ये है पवित्र आत्मा के काम। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो वो हमारे जीवन के अंदर क्या काम करता है ना, उसको परमेश्वर की गूढ़ बातें, पिता पुत्र की इच्छा की बातें, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर की हमारे लिए योजना क्या है, परमेश्वर की हमारे लिए मर्जी क्यों है, क्यों परमेश्वर ने हमें धरती के ऊपर भेजा, क्यों हमें इस दुनिया में पैदा किया, क्यों हम आए इस दुनिया में, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए एक अच्छी योजना को बनाया है, परमेश्वर ने रचा है। हमारे अंदर किसकी आत्मा है? परमेश्वर की आत्मा। जैसे वचन को स्टार्ट किया था तो मैंने उत्पत्ति 2:7 में बताया था कि परमेश्वर हमारी आत्मा की इसलिए चिंता करता है क्योंकि हमारे अंदर उसने क्या डाली है? अपनी आत्मा डाली है। आज भी पवित्र आत्मा जो है ये परमेश्वर की, यीशु मसीह की आत्मा है, जो हमारे भीतर होके, हमारे अंदर होके क्या करती है? वो सेवकाई को करती है। ये पवित्र आत्मा की क्या है? एक सेवकाई है जो खुदा के दासों को इस्तेमाल करती है। उनको गूढ़ बातें, खुदा की दासियां, खुदा के दास जो उसके साथ क्या करते हैं? बने रहते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, तो उनके लिए पवित्र आत्मा पहले क्रंथियों में पौलुस उनके लिए जो बातें कह रहा है, पौलुस ये प्रचार कर रहा है उनके लिए कि परमेश्वर क्या करते हैं, उनके लिए क्या करते हैं कि जो हमारी आंखों में नहीं देखी, जो हमारे कानों ने नहीं सुनी, जो हमारे हित में भी नहीं, हमारे विचारों में नहीं आते, वो अपने प्रेम करने वालों के लिए क्या करता है? वो सारी बातों को क्या करता है? तैयार करता है। वह ही है जो परमेश्वर के अपने प्रेम रखने वालों के लिए वो बातें एक काम क्या करता है? तैयार करता है। परंतु परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट करता है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातों को जानता है। परमेश्वर को पता है कि परमेश्वर की मनसा क्या है, यीशु मसीह की मनसा क्या है, ये पवित्र आत्मा को पता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, खुदा की बेटियों, खुदा के बेटों, खुदा के दास, खुदा की दासियां, जो भी इस सेवकाई को पवित्र आत्मा उनके बीच में आके करते हैं, तो फिर इसलिए खुदा के वचन में लिखा है वो पवित्र आत्मा के बीच में होके चर्चों में देखते हैं, कलीसियों में देखते हैं, कन्वेंशनों में देखते हैं, पवित्र आत्मा की सेवकाई है। बहुत सारे लोग उसी टाइम मन फिराते हैं, बदलते हैं, उनके हृदय बदलते हैं, तो वो परमेश्वर को जानते हैं। मगर इधर हमने देखा है कि वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा ही जानता है। खुदा का आत्मा जानता है, कोई खुदा की आत्मा की बातों को नहीं जानता। एक खुदा के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें दी है, हाँ,
जिनको तुम हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातें मिला मिलाकर सुनाते हैं। परमेश्वर के दास हैं, जब वो खड़े होते हैं प्रचार करने के लिए, वो एक वर्ष लेते हैं। एक वर्ष उन्होंने लेनी है खुदा की दासियों ने, उसी के ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा क्या करता है, उनको बहुत सारी बातें पवित्र आत्मा के द्वारा क्या करता है, उन पर नाजर करता है। गूढ़ बातें जो प्रकाशन है, जो भेद की बातें हैं, अपने दासों के ऊपर खुदा का आत्मा क्या करता है, प्रगट करता है। तभी वो कलीसिया के बीच में खड़े होके बड़े हियाव के साथ अपनी कलीसिया के बीच में यीशु की कलीसिया के लिए उन बातों को बोलते हैं, ताकि कलीसिया के करे आशीषित पाए। क्योंकि कलीसिया, इसलिए उसने कहा कि ये आत्मिक बात इंसानों के लिए, खुदा के सेवकों के लिए, खुदा की दासियों के लिए, विश्वासियों के लिए वही पवित्र आत्मा की बातों को जांच सकते हैं। उन्हीं के ऊपर ये परमेश्वर क्या करेगा, प्रगट करेगा। शारीरिक इंसान के ऊपर नहीं, शारीरिक मनुष्यों के ऊपर नहीं, बल्कि आत्मिक मनुष्यों के ऊपर। आत्मिक जो परमेश्वर की आत्मा में बने रहते हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा क्या करता है, दिन प्रतिदिन गूढ़ बातों को प्रगट करता है। फिर क्या लिखा आगे 14 में लिखा है, परंतु शरीर के मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना ये उन्हें जान सकते हैं, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जान सब कुछ भावता है, जांचता है, परंतु आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाता। कल भी जैसे मैंने वचन नहीं पढ़ाया था, मैंने रिपीट कराया था, आज मैंने पढ़ा दिया कि उसने कहा जो पवित्र के खुदा के जन है ना, आत्मिक जन है, जिनको एक परखा वरदान है, वो शारीरिक इंसान है, मनुष्य जो संसारिक है, उनको भाव लेते हैं, उनको जांचते हैं, मगर वो उनको जांच नहीं सकते। उसमें वचन में लिखा है कि परमेश्वर का मन किसने जाना, कि हमारे अंदर कौन सा मन है, परमेश्वर का मन है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, तो हमारे अंदर किसका मन है, परमेश्वर का मन है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे ऊपर, खुदा के दासों के ऊपर अपनी गूढ़ बातों को क्या किया है, प्रगट किया, इसलिए ताकि उनकी कलीसिया को हम उन बातों के द्वारा उनकी चराई करें। क्योंकि यीशु मसीह ने जब आना है, तो सबसे पहले जो न्याय का दिन होगा, तो खुदा के दासों को इसका हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि खुदा के दासों को उनकी अगुवाई करने के लिए एक चरवाहे का काम दिया है उनको, ये भेड़ों को उनकी रखवाली करनी है, वचनों के द्वारा उनको और भी सिखाना। उसने कहा ये सारी बातें ये शारीरिक लोगों के लिए नहीं, ये आत्मिक लोगों के लिए। आज खुदा चाहता है कि हम सारे ही आत्मिक बन जाए, आज शारीरिक कोई न रहे। हम देखते हैं, उसमें देखते हैं हम इफिसियों 4 की 30 और 32 में देखते हैं हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। खुदा का वचन कहता है, परमेश्वर पौलुस कह रहा है अपनी पत्रियों में, इफिसियों की पत्रियों में लिख रहा है वो, कि खुदा की आत्मा को आप क्या करो, शोकित नहीं करो। एक छुटकारे के लिए आपके ऊपर वो छाप दी गई है। इसलिए जब खुदा की आत्मा तुम्हारे अंदर भीतर काम करे, तो उससे क्या करो, इग्नोर नहीं करो। उस वचन में लिखा है कि शोकित मत करो, जिससे तुम छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है। जब छुटकारे का दिन है, जो एक परमेश्वर का न्याय का दिन होगा, तो हमें क्या है, एक सारी दुखों से, क्लेशों से, इन संसार में रहते हैं मसीह लोग, खुदा के दास लोग, खुदा की दासियां लोग, क्या है, एक सताव में, एक दुखों में, क्लेशों में भी वो खुदा की सेवा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा के उनको ये गूढ़ बातें उनके ऊपर प्रगट की हैं कि कलीसिया को मैं ले जाने के लिए क्या कर रहा हूँ, आ रहा हूँ। जो काम उनको सुपुर्द किया, इसलिए खुदा के दास बड़े हियाव के साथ उनके लिए क्या कर रहे हैं, उस कार्य को पूरा कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर खुदा के दासों को बड़ी सामर्थ 31 में लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप लगी है, शाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप, कड़वाहट, सब प्रकार की
कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु करुणा में हो, और जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्या करो, क्षमा करो। आज खुदा का वचन, ये हमारी जिम्मेदारी है। परमेश्वर ने खुदा के दास इफिसियों की कलीसिया के अंदर ये खत लिख रहा है। परमेश्वर लिख रहा है अपनी कलीसिया के अंदर ये खतों को लिख रहा है खुदा बाप के पवित्र आत्मा पुलिस की क्या कर रहा है, अगुवाही कर रहा है। पुलिस की अगुवाही कर रहा है कि ऐसे दिन आए, अपने अंदर से ये सारी बातों को क्या करो, दूर करो। क्रोध को, प्रकोप को, कड़वाहट को, निंदा को, ऐसी बातें तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए। तुम क्या बनो, एक दूसरे के लिए कृपालु और करुणा में हो। सब हमें कृपालु भी होना है ना। जैसे हमने देखते हैं गलतियों में हम 5:22 में देखते हैं पवित्र आत्मा के जो फल, उसमें एक कृपा एक फल है पवित्र आत्मा का। उसने कहा तुम्हें कृपालु भी बनना है और करुणा में भी, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे के लिए अपराध क्षमा करो। हमें करुणा में, खुदा ने हम पर करुणा किया, करुणा में परमेश्वर हम पर हुआ। खुदा ने हमारे ऊपर क्या किया, दया किया, इसने हमारे पर कृपा की है। तो इसलिए परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा दी है, ऐसी आज्ञा दी है कि जो उसने काम हमारे लिए किया, आज हमें वो इजाज़त दी है उसने, कि आज्ञा दी है कि आप दूसरों के लिए भी वैसा ही करो। ऐसा ना हो कि जब क्रोध का दिन आए, जब न्याय का दिन आए, तो आपके क्रोध, आपकी कड़वाहट, आपके जो अंदर जो निंदा है, जो प्रकोप है, ऐसा करके कलीसिया को कहीं परमेश्वर से आप दूर ना कर दो। परमेश्वर की कलीसिया को परमेश्वर प्यार करता है, उसने उस कलीसिया को ले जाने के लिए ये जिम्मेदारी मेरी और खुदा के दास और खुदा के दासियों को दी है। कलीसिया के अंदर, लोगों के अंदर, घरों के अंदर, परिवारों के अंदर, रिश्तेदारों के बीच में हमें ये जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हम खुदा का मन जो है, हमारा क्या है, जो मन है ये खुदा का मन है। ये पवित्र आत्मा गूढ़ बातें परमेश्वर की मेरे और पवित्र आत्मा खुदा के दास और दासियों के ऊपर क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है। क्योंकि आने वाला दिन जो है वो बहुत ही एक भयानक दिन होगा। उस वक़्त फिर क्या होगा, ये समय नहीं मिलेगा हमें खुदा के कलाम सुनने का। पवित्र आत्मा इसलिए आज काम कर रहा है, कलीसियों के अंदर काम कर रहा है, खुदा के दासों के द्वारा काम कर रहा है। इसलिए उसने कहा अगर उसकी आप आवाज़ को सुनो तो उसको क्या करो। 30 में देखा हमने, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप ने कहा कि तुम पवित्र आत्मा को क्या करो, शोकित ना करो। जब हम उसकी आवाज़ नहीं सुनते ना, उसके हम विरोध में चलते हैं पवित्र आत्मा के, जब हम बुराई करते हैं, बुरे काम करते हैं, क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, झगड़ा करते हैं, हम लोगों को और निंदा करते हैं, हम किसी की जो हमारे साथ हमें भलाई करनी चाहिए, भलाई के बदले हम बुराई करते हैं, तो इसीलिए फिर उसने कहा वो छुटकारे के दिन जो पवित्र आत्मा की छाप लगी है, तो उस दिन क्या होगा, बहुत ही भयानक समय होगा। उस दिन कोई माफ़ी नहीं है। उस दिन आज परमेश्वर, क्षमा करने वाला परमेश्वर, उस दिन न्याय के तख्त के ऊपर होगा। उस दिन वो मेरा और आपका और सबका न्याय करेगा। इसलिए उसने कहा ये शारीरिक लोग इन बातों को समझ नहीं सकते, आत्मिक लोग समझ सकते हैं। इसलिए शारीरिक लोगों को भी परमेश्वर ने आज अपने बुलाहट के लिए बुलाया। पवित्र आत्मा के द्वारा उनको भी न्योता मिला है ना। जब मत्ती की इंजील में 22 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, अगर देखेंगे अगले हफ्ते, इसके लिए देखेंगे कि परमेश्वर ने एक बोझ तैयार किया है ना। वो बोझ क्या तैयार किया, उसने अपने दासों को भेजा, जाओ सबको बुला के लाओ उस बोझ में। तो कोई उस बोझ में नहीं आ, कोई कोई के मैंने कोई काम करना है, कोई कोई काम खेत में जाना है, कहीं कोई के कि मैंने शादी नहीं हुई है, मैंने यानी अपने बाप को दफनाने जाना है। उसने कहा कोई नहीं आ रहा, फिर तुम चौकों में जाओ, जो टुंडे हैं, जो गरीब हैं, जो लंगड़े हैं, जो कंगाल हैं, चौकों में जाओ और उनको ले आओ, है ना, उनको लेके आओ। तो फिर वो जब उनको लेके आए चौकों में, तो जब वो वहाँ जो राजा था जिसने बोझ तैयार किया था, तो उसने देखा कि एक व्यक्ति जिसको मैले कचाड़े कपड़े जो डालकर उस बोझ में आया था, राजा को गुस्सा आया। उसने कहा कि तू एक राज दरबार में आया तो तूने ये कपड़े क्यों डाले। इसलिए उन्हें उनको ऑर्डर दिया अपने कर्मचारियों को, इसको क्या करो, अंधकार में
ढाल दो। इसलिए आज अन्वेता उसने सबको दिया। वो बोझ किसका तैयार किया? उन्हें यीशु मसीह का बोझ, यीशु मसीह की कुर्बानी, यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर जाना, मारा जाना, गाड़ा जाना, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, फिर वो वापस कर आना, और न्याय का होना क्या है? नियुक्त हो गया है, नियुक्त हो गया। एक बार वो आ गया, अब दूसरी बार फिर से उसने आना हम सबको ले जाने के लिए। इसलिए वो जो बोझ तैयार है, आए वो बोझ की नियता मुझे और खुदा के दासों को उसने बोला, जाओ तुम, जाओ जहाँ जहाँ भी लोग मिले तुम, अगर आप कोई एक घर नहीं सुनता, एक व्यक्ति नहीं सुनता, तो दूसरे के पास चल जाओ, दूसरे इंसान के पास चल जाओ, अगर वो नहीं सुनता तो तीसरे के पास चल जाओ, अगर वो भी नहीं सुनता तो परमेश्वर जरूर कोई ना कोई तो सुनेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन जो है मेरे लिए और आपके लिए क्या है? एक वो बोझ है, हमें उस बोझ में सब कुछ शामिल होना है। वो बोझ यीशु मसीह ने तैयार कर दिया, हमें कुछ करने की क्या है? ज़रूरत नहीं है, बस अपने हृदय को देना, उसको बोलना, पवित्र आत्मा मैं अपने जीवन तुझे समर्पित करता हूँ, मेरे अंदर तू आपके घर अपना डेरा कर ले, मेरे अंदर अपना घर बना ले। जब वो घर पवित्र आत्मा का, यीशु मसीह का, पिता का तैयार हो जाएगा, फिर आपका वो क्या करेगा? उपयोग करेगा, आपको यूज़ करेगा, आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, बड़े बड़े चमत्कार करेगा आपके द्वारा। आप जानते भी नहीं, ज़रूरी नहीं कि पढ़े लिखे हो, एजुकेशन पाई हो उन्होंने, या कोई उन्होंने कोई डिग्री ली है, कोई उसको कोई पास्टर का आगे नाम लेगा, वो पास्टर, कोई सिस्टर्स, कुछ भी नाम लेने की ज़रूरत, लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वर्ग में से आके फिलिप्पियों में 2 में देखता है कि उसने कहा, मैं सेवा करने के लिए आया हूँ, कराने के लिए नहीं आया। वो अपने आप को उसने क्या कर दिया? शून्य कर दिया, बिल्कुल अपने आप को ज़ीरो कर दिया उसने। इसलिए मुझे और आपको भी बड़ी दीनता के साथ, नम्रता के साथ, परमेश्वर के दासों को, खुदा की दासियों को और मुझे ये आज्ञा मिली है कि प्रेम के साथ हम क्या करें? जो हमारे पड़ोसी, हमारे घर की फैमिली, हमारे रिश्तेदार हैं, खुदा का वो बोझ जो यीशु मसीह ने, पिता ने तैयार किया, उसमें हम सबको शामिल करें, लेके आए, ताकि वो भी क्या करे? उस बोझ के उस चख ले जाओ। दाऊद बादशाह कहता कि जो खुदा की वाणी है, जो परमेश्वर का प्रेम है, ये शहद से भी ज़्यादा मीठा है। जो इसे चख लेता है ना, तो फिर उसको किसी और चीज़ का टेस्ट नहीं आता। यही परमेश्वर का प्रेम है, ये स्वाद जो इसको चख लेता ना, मैं चाहते परमेश्वर चाहते ये स्वाद सभी चखें, ये प्रेम सभी के अंदर आए, तो सभी आप परमेश्वर के प्रेम को जान सके। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष और बरकत दे। मैं विश्वास करती हूँ जो जो ये वचन सुनेंगे ज़रूर इस वचनों के द्वारा आशीष होगी। मेरे लिए भी प्रेयर करना, मैं दिन प्रतिदिन खुदा मुझे चंगाई दे, तंदुरुस्ती दे, और आपके सामने मैं खुदा के कलाम को, खुदा के वचन को पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार लेके आऊँ। सबको जय मसीह।